Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to our 40 days challenge for the board students. So that is our day 36 and we were discussing about the 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो आज मैं आप लोगों के साथ इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करने वाला हूँ. बिल्कुल बेसिक सा है. इस टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं. पहले इसमें बहुत मुश्किल चीजें भी थी, प्लेन्स वगैरह भी पूछता था. अभी क्योंकि वो तो हट गया है बोर्ड्स में से, यहाँ तक कि मेंस वालों में ने भी हटा दिया है, जेई में से, है ना. एडवांस में तो है ही. खैर, तो बात करते हैं चलो उसके बारे में. तो मैंने आपको बोला कि यार इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहता हूं मैं. इक्वेशन ऑफ लाइन. तो देखो बड़ा सिंपल सी चीज है. अरे 2D में लिखते थे ना लाइन. हाँ यार 2D में लिखते थे. दो चीज चाहिए होती थी, याद करो. एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, मतलब स्लोप. तो यहां भी हमें दो ही चीज चाहिए, पॉइंट और एक डायरेक्शन. तो मैंने बोला यार ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना. इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है. मैंने बोला इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है गाइस, मेरे को एक पॉइंट गिवन है ना, जिसको हमने मान लिया लेट्स से ए वेक्टर. एक पॉइंट है तो ए वेक्टर मान सकते हो आप, या आप लिख भी लो यार पॉइंट ए है, ठीक है ना. अच्छा, अब इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है गाइस. पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है लेट्स से बी. दिस इज अ पैरेलल वेक्टर टू लाइन. पैरेलल वेक्टर टू लाइन, ठीक है. इतना डेटा गिवन है. इसको ए मानते हैं, वेक्टर में ही लिख रहा हूं अभी मैं फिलहाल के लिए. तो मैंने आपको बोला यार कि मुझे इक्वेशन लिखनी है. तो देखो, हम लोकस लोकस रिलेट करो, नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है. मैंने एक जर्नल पॉइंट लिया आर. मैंने एक जर्नल पॉइंट लिया आर लाइन के ऊपर, सही है. मैंने बोला यार आर माइनस ए जो है, आर माइनस ए जो है पैरेलल है बी के. अरे बोलो हाँ की ना. भाई लाइन पे दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो लाइन का वेक्टर मिल गया, उसके पैरेलल दिया हुआ है. तो ये दोनों वेक्टर कौन हो गए, बी वेक्टर और आर माइनस ए वेक्टर पैरेलल हो गए. बिल्कुल सही है. तो आपने बोला सर अगर ये पैरेलल हो गए तो अब हम बता देंगे, अब हम बता देंगे कि एक दोनों वेक्टर लैम्डा टाइम्स हो जाएंगे एक दूसरे के, एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स. लैम्डा कुछ है यार, कुछ है रियल नंबर लैम्डा. तो सही है. तो हमने बोला यार आर इक्वल टू कौन हो गया गाइस, ए प्लस लेमडा बी. काम खत्म. अरे यही लाइन है, इसको रट लो. प्रूफ समझ में आया. ठीक है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जेई जब हम करना शुरू करेंगे तो हाँ यार बहुत काम की चीज है. आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होती है गाइस, गाइस लाइन की इक्वेशन. ये तो बोल देते हैं हम इसको वेक्टर फॉर्म. कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है. इसी को मैं चाहता हूं पॉइंट्स में बदल दूं. किसमें, पॉइंट्स में. तो मैं बोलता हूं यार उसको कार्टेशियन फॉर्म. मैं उसको बोलता हूं कार्टेशियन फॉर्म पॉइंट्स में. तो आपने बोला सर ये जो आर वेक्टर है क्या इसको जनरल पॉइंट था ना ये दो, तो इसको एक्स वाई जेड मान ले. मान लो यार एक्स देन वाई और देन जेड मान लिया. वेक्टर ए, वेक्टर ए को आपने बोला सर ए वन आई, ए टू जे और ए थ्री के मान लो. सब कुछ मैं आपके जैसा करता जा रहा हूं जैसे जैसे बोल रहे हो. प्लस प्लस लेमडा टाइम्स बी को मान लो बी वन आई, बी टू जे और बी थ्री के. सही है क्या, ये बी थ्री है, सही है. चलो, अब मैंने बोला आपको कि एक काम और करो. अब दोनों साइड वेक्टर्स दिख रहे हैं. आई कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो गाइस. आई कैप के साथ कौन है, एक्स. यहां से कौन है राइट साइड से, देखो ध्यान से. हाँ जी, ये रहा आई के साथ, ये रहा आई के साथ. लिखो इन सबको, ए वन प्लस लेमडा बी वन. फिर ऐसे ही y इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू. अरे y के कोएफिशिएंट, j के कोएफिशिएंट कंपेयर करो. ऐसी के करो, ए थ्री प्लस लेमडा बी थ्री. मैंने बोला क्या लेमडा तीनों इक्वेशन में है, हाँ लेमडा तीनों इक्वेशन में है. तो हमने बोला लेमडा का वैल्यू कंपेयर कर दो, पहले से निकालो x माइनस ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू लेमडा. दूसरा निकालो गाइस x माइनस ए टू अपॉन बी टू, कितना लेमडा. तीसरा निकालो, ओहो x थोड़ी ना है, y है, ठीक है. z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, कितना गाइस, कितना हो जाएगा ये, लेमडा. तीनों लैम्डा इक्वल है, सेम ही तो लैम्डा है, तीनों को इक्वेट कर दो. तो बोला x माइनस ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री. क्या आ गई क्या,
अरे जो हमारा गिवन डेटा था वो इतना ही तो था यार। क्या डेटा था इतना? अब याद करो, याद करना, इसको कैसे याद करना है। मैंने जो आपको दिया था ना सवाल में, वो मैंने ये दिया हुआ है, इसको ऐसे समझना। एक लाइन, एक वेक्टर था पैरेलल बी जिसको हमने बोला था, वो कौन था एक्चुअली में? B1 B2 B3। तो यार मैंने याद किया, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर में कौन है गाइस? ये पूरा का पूरा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर। तो मैंने याद किया, जो भी पैरेलल वेक्टर होगा गाइस उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। न्यूमरेटर पे आओ गाइस। न्यूमरेटर ये रहा, ये जो A1 A2 A3 दिख रहे हैं आपको, ये जो वैल्यूज दिख रही हैं, है ना, ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज कौन है? जो पॉइंट है जिससे लाइन पास करती है। क्या वो ए वेक्टर यही तो था, A1 A2 A3? तो मैंने बोला पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन, काम खत्म। एक लाइन पे पॉइंट मिल जाए और एक पैरेलल वेक्टर मिल जाए, मैं लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन में भी लिख दूंगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यार 2023 का सवाल है भाई। बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे यार हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं यार, ये क्या है? ये तो कुछ अजीब है, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा। हाँ यार हमने तो नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, इसको अपनी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखो, वापस जाता है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है गाइस? ये रहा 1, वाई का 1, जेड का 1। तो मैंने बोला यार जब एक्स वाई जेड के 1 1 1 कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे भी वैसे ही बनाओ। 5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3/5। 15 कॉमन ले लो, y+7/15। यहाँ कौन था? z भी था। माइनस जेड कॉमन लेना, ओ सॉरी, -10, 10 नहीं सिर्फ, है ना, -10 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि z का कोएफिशिएंट कितना चाहते हैं गाइस हम? 1। तो मैं बचा z और यहाँ बचा -3/10। अब यहां भी ऊपर कुछ नहीं होता था तो गाइस मैंने बोला देखिएगा कि x-3/5 गाइस नीचे लिख दो 1/5, y+7/15 गाइस नीचे लिख दो 1/15, z-3/10 इसको डिनोमिनेटर में लिख दो गाइस। क्या काम हो गया क्या? अगर हम पॉइंट बोले ना, पॉइंट ऑन लाइन, वैसे उसने पूछा नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं, ये जो ऊपर लिखे गए हैं, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, 3/5। दूसरा देखो प्लस के साथ आता है, जबकि हमारे यहाँ कौन होता है? y-B2, है ना। तो इसको मान लो आप माइनस, ओहो, -7/15। तीसरा वाला 3/10, ये होगा पैरेलल वेक्टर गाइस। पैरेलल वेक्टर ये कौन है? ये है 1/5, 1/15 और -1/10। अरे मैंने बोला ये डायरेक्शन बता रहा है, क्या इसको डायरेक्शन वेक्टर बोल दूं क्या? क्या ये डायरेक्शन रेशियोज भी निकल जाएंगे? अरे डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं गाइस, हाँ बोल सकते हैं, डायरेक्शन ही तो बताते थे वो। तो मैंने भैया रेशियो लिखे, मैंने भैया रेशियो लिखे -1/10। मैंने किससे मल्टीप्लाई दे दिया सबको? 60 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? नहीं, 30 से भी काम बन जाएगा, है ना। 30 से करो, कितना हो जाएगा? 6, 2 और -3। क्या ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए? DR गाइस। अरे कल ही सिखाया है तुम्हें मैंने। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है गाइस मेरे से क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, और कोऑर्डिनेट्स भी बताओ जहां से पास करती है। तो वो तो गाइस मैंने बता दिया, ये रहा, जहां से लाइन पास करती है, ये आंसर है अपने पास, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन और निकालना है, तो देखिए निकाल लेता है, बड़ा सिंपल सा है। DC मैंने क्या बताया था? 6/रूट इन सब का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। दूसरा वाला कितना होगा? 2/, ये सब रूट कर दो फिर से, यही नंबर, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। और ऐसे ही -3/रूट कितना होता है गाइस? ये 7 है, ये 49 मतलब। तो अब आप लिख दो 6/7, 2/7 और -3 कितना? 7। डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है ना। तो ये किसके साथ हो जाएंगे? प्लस माइनस के साथ। कल भी सिखाया था, प्लस माइनस लिखना नहीं भूलना। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, काम खत्म गाइस। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता है ना बस, जो अपने को दिया रहता है DRs में, बस वही डायरेक्शन कोसाइन है, हो गया काम। तो ये था आंसर, बढ़िया सवाल था, समझ में आया होगा आई होप सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, ओके,
एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। देखो अगर दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, मेरे को कौन चाहिए आप ये समझो। पहले पॉइंट है मेरे को चाहिए डी आर, डी आर ऑफ लाइन, या आप बोल सकते हो पैरेलल वेक्टर, बात एक ही होती है ना, जो डायरेक्शन बता दे। फिर आपने बोला इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अरे जो इनके पैरेलल वेक्टर होंगे अगर मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दूं तो मेरे को वो वेक्टर मिलेगा। सुनना ध्यान से, अगर मैं पहला वाला कौन है, ये है B1 मान लो इसको, I+2J+3K, और B2 मान लो गाइस किसको, -3 प्लस सॉरी आई कैप भी है 2J और +5K। इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर मैं इन दोनों के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस कर दूं, है ना, तो ये B1 क्रॉस B2 कौन हो जाएगा, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, और उनके परपेंडिकुलर कौन है, लाइन है। मतलब कि ये जो निकल के आया ना गाइस, ये पैरेलल हो गया किसके, टू रिक्वायर्ड लाइन के। अरे ये पैरेलल हो गया किसके, जो लाइन रिक्वायर्ड है उसके पैरेलल हो गया। तो मेरे को बस ये निकाल देना, मेरा काम बन जाएगा गाइस, है ना। तो आपको पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, इसको बी मान लेता है, और आर इज इक्वल टू जिस पॉइंट से पास कर दिया गाइस, 2 1 3 से पास कर दिया लाइन, 2I 2 1 1 मतलब जे, और फिर 3 मतलब के, प्लस लेमडा बी। बी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कल भी मैंने आप लोगों को सिखाया लास्ट वीडियो में कि आपको इन दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। बस यही आंसर हो जाएगा गाइस, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। लैम्डा का क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, लैम्डा कुछ नहीं करना, आंसर में ऐसे ही दिखेगा लैम्डा, है ना, उससे चिंता मत लेना। क्लियर है ना बात। चलो ये एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में डाल लो, 2023 के सवाल है, होमवर्क में डाल लो। ठीक है, आसान सवाल है, आंसर मुझे बताइएगा। वेक्टर इक्वेशन लिख लोगे तो कार्टेशियन बन ही जाएगी, सिखाया ही मैंने आपको बना। ठीक है, तो ध्यान से करना। चलो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले दूसरा कॉन्सेप्ट और कवर अप कर लेता है, दैट इज अवर एंगल बिटवीन लाइंस। अरे सुनो गाइस, एक लाइन है ये रही, इसके पैरेलल वेक्टर कौन होता है, B1। एक दूसरी लाइन है गाइस, उसके पैरेलल वेक्टर कौन होता है, B2। अरे यार एंगल चाहिए लाइंस के बीच में मेरे को, तो क्या मैं बोल दूं कि ये सेम चीज है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स गाइस। अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल तो आता है, मजा आ गया यार अपने को तो, कि cos थीटा कितना, B1 डॉट B2। अरे यही है ना पैरेलल वेक्टर, और अपोन क्या कर दोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड, बस खत्म। तो रटना नहीं है अपने को, आज से पहले अगर ये फॉर्मूला रटा है तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का बीच का जो एंगल होगा वही तो लाइन के बीच का होगा, क्योंकि वो भी तो पैरेलल ही है लाइन के। अरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से कोई एंगल बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी ऑब्वियस है। तो इसी के बेस एक असर्शन रीजन मैं आपको जो है बताता हूँ, ये जो उसने कहानी ऊपर सुनाई है ये सब वही कहानी सुनाई है जो मैंने अभी आपको प्रूफ में बता दी। ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू का, ठीक है, हम सब पढ़ चुके हैं। सीधा क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन ये है यार अपने पास, देखो जरा। बोल रहा है एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। भाई इनके पैरेलल वेक्टर निकाल लो, पहले पहले तो ये लाइन की फॉर्मेट में नहीं है, अरे ढंग से तो हो जाओ पहले, तभी तो एंगल निकालेंगे तुम्हारा। तो एक्स 2 को नीचे ले जाओ, 3 को नीचे ले जाओ, माइनस भी नहीं चाहिए प्लस चाहिए, है ना, इसको भी नीचे ले जाओ -1 को, काम खत्म। डी आर कौन है गाइस, डी आर है 1/2 1/3 और -1। मैंने बोला रेशो में अच्छा नहीं लग रहा, रेशो अच्छा नहीं लग रहा डिनोमिनेटर की वजह से, 6 से मल्टीप्लाई दे दो, 6 से मल्टीप्लाई 3 2 -6। अरे सर आप कैसे पता लगा रहे हो 6 से मल्टीप्लाई करना है, अरे सिंपल है, वो नंबर जो 2 और 3 दोनों को कैंसिल कर दे तो एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, उससे मल्टीप्लाई करवा दो, आसान है। ठीक है, चलो ये डी आर आ गया। दूसरी लाइन कौन है, 6x, दूसरी लाइन लिख रहा है 6x इक्वल टू -y, ये भी तो कहानी सेम ही लग रही है, -4z, -z। इसके डी आर लिख दो गाइस, 1/6 फिर -1 फिर -1/4। अरे ये सब डिनोमिनेटर में जाएंगे कि नहीं साथ वाले, हाँ बिल्कुल। तो हमने बोला कि यार ठीक है अब तो आंसर बता दो डायरेक्ट, क्या होगा, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो मैं लिख सकता हूँ 2 -12 और -3। ये रहा एक डी आर और ये रहा दूसरा वाला,
तो आपने बोला B1 वेक्टर को तो मैं बोल दूं 3i पहला प्लस 2j माइनस 6k। B2 वेक्टर को कितना बोल दूं 2i माइनस 12j माइनस 3k। अरे एंगल बता दो, कॉस थीटा बता दो मेरे को, डॉट प्रोडक्ट गाइस, डॉट प्रोडक्ट, और दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड। बस ये काम करना है गाइस अपने को। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, करना आई 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -12 कितना होता है गाइस, 2 ये रहा -12 ये रहा, कितना होता है -24, प्लस -6 और -3 +18 अपॉन अपॉन नीचे कुछ भी हो, मुझे ऊपर जीरो दिख गया, मुझे क्या दिख गया ऊपर जीरो। अरे कॉस थीटा जीरो होने का मतलब थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, तो कहाँ गया सवाल 90 डिग्री, मार्क करो जल्दी से, ये रहा अपने पास आंसर 90 डिग्री। ठीक है, एक ही पार्ट था ना, और दूसरा क्या है, ये तो अलग है, तो फिर ये असर्शन रीजन कहाँ रह गया कुछ। अच्छा अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ओहो पढ़ना भी तो पड़ेगा। द लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। हाँ अभी तो आया, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है, सही है पहला तो। एंगल बिटवीन लाइंस इज B1, ये रहा देखो पैरेलल वेक्टर, ये रहा, क्या पैरेलल वेक्टर दिख गया, दोनों के बीच का एंगल है, सही है यार ये भी, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो एक मार्क कर देना इसमें। अच्छा मैंने ये भी बता दिया, ये भी हो गया। ठीक है, इस वाले को होमवर्क में डाल लो, इसको होमवर्क में डाल लो। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। दो चीजें और रह गई हैं, डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों ही चीज मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। आई होप आपको पक्के से हेल्प मिल रही होगी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू एवरीवन।